उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज सपा सांसद रुचि वीराजी जनता की समस्याओं को लेकर मिले डीएम साहब से और डीएम साहब के समक्ष जनता की समस्याओं को रखा और उनके समाधान के लिए कहा। दरअसल आपको बता दें, लवीना रेस्टोरेंट के बराबर में स्थित आधार केंद्र पर आधार संशोधन के लिए महिला और बच्चों की लगी धूप में लंबी लंबी लाइनें, गर्मी से बेहाल होकर लोग हुए बेहोश, लेकिन अधिकारियों को नहीं गया इस ओर कोई ध्यान। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आधार केंद्र के सामने छोटे छोटे मासूम बच्चे इतनी भीषण गर्मी और धूप में जमीन पर बैठे हुए हैं और लाइन लगाए हुए हैं। आधार केंद्र पर जो अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और सबकी समस्याओं को हल करना चाहिए, लेकिन उल्टा आधार केंद्र के अधिकारी अंदर एसीओ में बैठे हुए हैं, तो वहीं बाहर 2 से 2.5 हज़ार की संख्या में लोग भीषण गर्मी में तप के चक्कर खा के गिर रहे हैं, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे विकलांग सभी हैं, जो कि भूखे प्यासे धूप से परेशान हो रहे हैं। जनता का कहना है कि कोई सुबह 6 बजे से आया हुआ है, कोई 7 बजे से यहाँ लाइन लगाया हुआ है, जिन्हें 7 घंटे हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है और ना ही उनसे कोई मतलब है। वो अपनी एसीओ में मस्त बैठे हुए हैं और आधार केंद्र पर किसी भी तरह की कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अगर इस बीच किसी के साथ इतनी भीषण गर्मी में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वहीं आधार केंद्र के सामने से इतने अधिकारी निकलते हैं, लेकिन जनता की ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है, जिसके लिए रुचि वीराजी डीएम साहब से मिले और उनसे दूसरे आधार केंद्र खुलवाने के लिए भी कहा और कहा कि बैंक में भी आधार की समस्याएं हल हो सकती हैं, तो जनता को इसमें जानकारी का अभाव है। इसके अलावा रुचि वीराजी ने और भी कई मुद्दे डीएम साहब के समक्ष रखे, जिस पर जल्द से जल्द समाधान के लिए कहा। और रुचि वीराजी ने कहा कि काशीपुर वाली जो रोड है वहाँ बहुत ही बड़े बड़े और गहरे गहरे गड्ढे हैं, वे बहुत ही बदहाल है, जहाँ पर बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो गई हैं। इस बीच वहाँ पर एम्बुलेंस भी जाती है, गर्भवती महिलाएं भी जाती हैं, और अगर कोई बाइक से अपने बच्चों को लेकर जाएगा और गड्ढे में आकर गिर जाए, उससे जो बड़ी घटना होगी उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इससे किसी की भी जान भी जा सकती है। उसके लिए भी रुचि वीराजी ने डीएम साहब से कहा। तो वहीं रुचि वीराजी ने कहा कि ठाकुरद्वारा में कुछ किसानों ने बैरियर लगाने की भी बात रखी थी, कि कहा है कि बैरियर लगाया जा रहा है, जिससे जब गन्ने की फसल निकलेगी तो हमें असुविधा होगी। उसके लिए भी रुचि वीराजी ने डीएम साहब से कहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। और मैंने ये सुझाव रखा है कि अगर एक और आधार केंद्र बन जाए तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। मैम, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की बात करें, रात की बात, तो देखो जो मतलब आपदा में इस तरह की कोई बच्चे मतलब भर्ती है, तो कहाँ कौन से अस्पताल में? अजय जैन गांधीनगर में। अच्छा, चलो हम भी बात करेंगे घर की तरफ। परेशान मत हो, आप मिल लो, आप मिल लो, अभी बात करेंगे। मैं भी बात करेंगे। मजदूर हो, दस्तकार हो, तो चाहे माल इधर से उधर ढोने वाला हो, तो भट्टी आज से शुरू हो गई है। तो मेरा बड़ी बातें और बड़े बिल्कुल। एमएलए साहब जो शहर एमएलए हैं वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी इस इशू को रेज किया था। देखिए, मेरी जानकारी में तो भाई परसों शाम आया था और मैंने परसों वैसे जनहित की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे एक तो मैंने महसूस किया कि जो आधार के लिए लाइन लगती है, महिलाएं भी सुबह 4-4, 5-5 बजे से आके लगती हैं, तो मैंने एक सुझाव दिया कि एक और केंद्र बना दिया जाए, आधार केंद्र, ताकि लोग 4-4, 5-5 बजे से आके लाइन में ना लगें।
और सुविधा हो जाए। तो उस पर डीएम साहब ने बताया कि बैंक में भी जैसे बनते थे आधार कार्ड अब भी बन रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लोग यहीं पर जैसे आते हैं केवल संशोधन कराने या बनवाने, तो वो बैंक्स में भी जा सकते हैं। और डीएम साहब कह रहे हैं मैं और पता भी करवा लूँगा कि मतलब कहाँ कहाँ इनको मतलब इसको पब्लिसाइज कर देंगे कि उन लोगों को शायद जानकारी का अभाव है और यहीं लाइन में लगते हैं और जगह नहीं जाते हैं। एक थोड़ा सा कल परसों में दोनों दिन ही ठाकुर द्वारा गई थी, तो मैंने देखा कि काशीपुर वाली जो रोड है उसका बहुत ही बदहाल है, और मुझे इलाके में लोगों ने बताया कि कई कैजुअल्टी कई दुर्घटनाएं उस सड़क पे हो गई हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि भाई उनका भराव हो जाए, जब भी नई बनेंगी बन जाए, लेकिन उसमें कुछ भराव हो जाए तो लोगों को सहूलियत हो जाए कि पीछे बाइक पे कई बार महिलाएं बच्चे बुजुर्ग बैठे होते हैं और चोट फेंट लगे किसी को, तो वो ये इसी तरह की छोटे मोटे इशू थे, उसी के लिए बात करने आई थी। तो यही बात, तो भाई यही बात रखने तो मैं आई थी कि इसके या तो एक और केंद्र बना दिया जाए। नहीं, ये कुछ जानकारी का भी अभाव लग रहा है कि बैंक्स में भी जैसे पहले संशोधन के लिए या बनवाने के लिए जाते थे अब भी बनते हैं, लेकिन एक आम आदमी को उतनी शायद जानकारी नहीं है और सब लोग वहीं पे ही जाके आधार केंद्र पे ही जाते हैं, इस वजह से भीड़ ज़्यादा लग रही है। वैसे मैंने सुझाव ये भी दिया है कि एक और खोल दिया जाए। चलिए ये बात भी कह दूंगी मैं, मुझे ये जानकारी आपने बताई, ये बात भी कह देंगे। हमारा मकसद तो ये लोगों को सहूलियत हो और ये सुबह से और रात धूप में और गर्मी बरसात में ना खड़े होना पड़े। सांसद जी ओवरलोडिंग वाला भी बोल दो। कौन सा? काश्तकारों का। हाँ, वो जो हम अभी जैसे ठाकुर द्वारा की मैं बात बता रही थी, तो वहाँ पे ये कुछ बैरियर वगैरह लगाने की किसानों ने बात रखी कि भाई बैरियर लगाया जा रहा है, हमारे गन्ने की फसल जब निकलेगी तो हमें असुविधा होगी। वैसे तो वो उतनी ऊंचाई पे लगाया जा रहा है कि जिससे किसी को असुविधा ना हो, और शायद उधर शिकायत काफ़ी आ रही है, खनन वगैरह चल रहा है और लोग ओवरलोड माल ले जा रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र वो लगाया गया है और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है ताकि वो मतलब उसकी एक तरह से जानकारी हो सके या उसकी काउंटिंग हो सके या उसकी धरपकड़ हो सके, जो भी कहना चाहें उसको। बहरहाल वो अभी एक टेम्परेरी तौर पे है, किसानों के गन्ने की जब असुविधा की बात आएगी तो फिर बात रखेंगे।